इंजीनियर रशीद की सपोर्ट में गुलाम नबी आज़ाद का ऐलान। कश्मीर की सियासत में इंजीनियर रशीद का आना कैसे बन रहा है पार्टियों की बुनियाद हिलाने का बहाना। आपको बता दें तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी यानी DPAP ने जुमेरात को ऐलान किया कि वो शुमाली कश्मीर लोकसभा सीट के लिए इंजीनियर रशीद की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक खुसूसी बातचीत में जिसमें DPAP के सीनियर लीडर ताज महदीन मौजूद थे और उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि इंजीनियर रशीद की हिमायत हम करेंगे। ताज महदीन ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि शोएब ने इस्तीफा क्यों दिया, लेकिन आपको बता दें कुछ दिन पहले ही ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि शोएब लोन जो MLA रहे हैं उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसका जब सवाल पूछा गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा हमें इसके बारे में मालूम नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, लेकिन बतौर पार्टी हमने पहले दिन से ही इंजीनियर रशीद की हिमायत की है। मैं उनके बेटे से भी बात कर रहा हूँ, हमारे कारकुनान शुरू से ही मुहिम चला रहे हैं। ताज महदीन ने ये भी कहा कि जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद को इंजीनियर रशीद की तरफ से सपोर्ट मिली थी और कहीं ना कहीं आज अगर उनका वक्त है तो हम उन्हें भी उनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ हम आपको ये भी बता दें इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने यहाँ पे ये भी जिक्र किया कि जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद को राज्यसभा में भेजने के लिए इंजीनियर रशीद की तरफ से वोट की हिमायत की गई थी, तब जाकर के वो वहाँ गए थे और आज हमें उम्मीद है कि गुलाम नबी आज़ाद ज़रूर हमारी हिमायत करेंगे और वो लोगों से मांग करेंगे कि वो इस इंतखाब में हिस्सा लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवा कर कामयाब बनाएंगे और उन्हें जेल से रिहाई का हुक्म भी मिलेगा। और साथ ही आपको यहाँ ये भी बता दें लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले का आगाज़ हो चुका है। इसी बीच सियासत काफ़ी गर्म नज़र आ रही है, जहाँ एक तरफ PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस और वहीं हम बात करें इंजीनियर रशीद की भी जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उठे हैं, लेकिन लोगों का काफ़ी जोश जज्बा और जुनून दिख रहा है, जहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट और भी कई सारे लोग खासकर नौजवानों की भीड़ उमड़ आई है जो इंजीनियर रशीद की सपोर्ट में है। वहीं इस बात का भी इंतज़ार किया जा रहा था कि कब इस चीज़ का भी ऐलान किया जाएगा कौन कौन से सियासी लीडरान अपनी पार्टी छोड़कर या दूसरी पार्टियों में जाएंगे, लेकिन वहीं DPAP की जानिब से अहम फैसला लिया गया और आज उन्हें पूरी की पूरी सपोर्ट देने का हुक्म मिला। और वहां आपको ये भी बता दें जिस तरह से पिछले कई दिनों से खबरें चल रही थी कि किस तरह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, आपको बता दें चंद दिन पहले न्यूज़ इनसाइडर के एडिटर इन चीफ मसूद मलिक की DPAP के तर्जुमान सलमान निज़ामी के साथ एक इंटरव्यू हुआ, जिस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि सैम केस एक ही तरह के मुकदमे दोनों के ऊपर लगे हैं, चाहे वहीद पारा हो या फिर इंजीनियर रशीद। तो इंजीनियर रशीद जेल में क्यों है और वहीद पारा बाहर क्यों है। लेकिन ये इंटरव्यू मंजर आम पर आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम आज़ाद साहब को किस तरह से दिल्ली का फरमान मिल रहा है और उसके बाद वो इसकी हिमायत कर रहे हैं, जहां वो इंजीनियर रशीद के लिए हिमायत करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल अभी वोटिंग का आगाज़ होना है, कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन इससे पहले अभी भी कई सारे मोड़ शायद आना बाकी हैं। लेकिन जिस तरह की भी अपडेट्स आती रहेंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।